बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ख़ास तौर पर जब फैसला किसी कोर्ट से आए तो मिठाई जल्दी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये उल्टी पड़ जाती है। ये मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका है। जब पैनामा का फैसला आया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी शायद यही हुआ है कि जैसे ही फैसला अनाउंस हुआ, शॉर्ट ऑर्डर था कि जी मंजूर कर ली गई है इंट्रा कोर्ट अपील्स, तो फौरी तौर पर जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बाहर आए, इन्होंने आके कहा जी बड़ा खुशाइंद फैसला है। लेकिन जैसे जैसे फैसला पढ़ा गया उसके बाद मायूसी साफ नज़र आ रही थी। यानी कि दिलचस्प बात है, जनाब बाबर अवान साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने 2:11 पर जब ये फैसला अनाउंस हुआ, क्योंकि बाबर अवान साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इतने लायक वकील हैं कि वो फौरी तौर पर ऑपरेटिव पार्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थे इस फैसले से कि उन्होंने बारीकियों में जाने की बजाय फ़ौरन ट्विटर को अपनाना चाहा। और ये ट्वीट, जनाब बेटा तो फारग हो गया है, अब्बा जो हैं वो भी फ़ौरन घर जा रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी फारग होने वाले हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये काम तो ख़राब हो गया है। इसी तरह आप देखिए जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने शुरू में कहा कि बड़ा खुशाइंद फैसला है, लेकिन जब जैसे जैसे फैसला पढ़ा गया तो उसके बाद सबको पता चल गया कि ऐसे मामलात नहीं हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहे हों। अब ये इनिशियली अगर देखा जाए और इस फैसले को जब बाकायदा तौर पर पढ़ा गया तो जो कंटेंशन थी बेसिकली, या जो प्रेयर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यही थी कि वो इंतखाब गलत हुआ, मुनहरिफ लोग थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उनका वोट काउंट नहीं होगा। अदालत ने भी एक रास्ता निकाल दिया और बता दिया कि कैसे क्या होना है, लेकिन अब इस पर भी एतराज़ है। जनाब इमरान खान क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से, सुनिएगा। ये अब हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया कि हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था, तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे, हमजा शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते, किस कानून के तहत? तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसकी क्लैरिफिकेशन लें कि ये अब अगर हमजा शरीफ एक गैर आईनी चीफ मिनिस्टर जो बन गया था, वो आज भी अगर चीफ मिनिस्टर है, तो सबसे पहली बात ये, इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? दूसरी चीज, अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दी, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए, तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं, तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। कल एक और मसला है, अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई कर देना चाहिए था। जब हमारे लोटा हुए 5, अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला वड़ाइच साहब, MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, बहुत शुक्रिया आपका सर। जनाब तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्काइप पे, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब यकीनी तौर पर आज बहुत खुश भी होंगे। और हमारे साथ हमारी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए जनाब मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया और मैं बेहद ममनून हूँ, आपका आपने कीमती वक्त निकाला और यकीनी तौर पर बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आपकी राय का इंतज़ार भी था इस प्लेटफॉर्म से। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा वड़ाइच साहब से पूछे तो वड़ाइच साहब, ये फैसला जो आगे अब जारी बात है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। अब एक इल्ज़ाम इमरान खान साहब की तरफ से लगा दिया गया और वो कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया, बड़ा गलत फैसला है। शुरू में फौरी तौर पर अप्रिशिएट किया गया, सेलिब्रेट किया गया, लेकिन जब फैसला पड़ा गया तो पता चला कि इतना खुशाइंद नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी क़यादत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत या आपके जो इत्तेहादी हैं PTI, कि ऐसा फैसला आ सकता है? थैंक यू मुनीब साहब फॉर इनवाइटिंग मी टुडे एट योर शो। मैं खुद भी सुबह हाई कोर्ट जाने वाला था, शुक्र है कि मैं नहीं गया। अच्छा, नहीं तो ज़्यादा मायूसी होती। जी अच्छा, तो जब वी वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट ने डिसाइड किया वी शुड एक्सेप्ट इट। अब उसमें खामियां निकालना वो तो हर डिसीजन में होती है, कोई मेरे हक़ में कोई किसी के हक़ में, तो मैं तो नहीं इसमें बिलीव करता। अच्छा, ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है, आपने कहा कि कोर्ट का फैसला इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ये हमारे हाथ बांध दिए गए हैं और फिर हमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन लड़े, जीत के दिखाएं इलेक्शन। वो कहते हैं हमारे बहुत से यानी कि लोग जो हैं वो कोई हज पे गया हुआ है, कोई मुल्क से बाहर गया हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कोई फार फ्लंग एरिया में है, तो वो कैसे आएगा एक 24 घंटे के नोटिस के ऊपर। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपने जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है और अभी भी अपेरेंटली किसी होटल में होकर वोटिंग के लिए भी उन्हें ले जाएंगे। तैयारी मुस्लिम लीग नून की आप फिर समझते हैं आपसे बेहतर थे, दे प्रीएम्प्टेड के लिए ऐसा फैसला आ सकता है कि जहां सेकंड राउंड ऑफ पोल में जाया जा सकता है, और आपकी जानिब से वो तैयारी नहीं थी, आप या आपके इत्तेहादियों की जानिब से? मुझे नून का नहीं पता,
कि उनमें सब वो अपने पास रखा हुआ तैयार रखा हुआ था। लेकिन हमारे तो उन्होंने इजाज़त दी भी थी घरों को चले जाएं, बुला लेंगे जब जरूरत होगी फिर बुला लेंगे। अच्छा ये लेकिन कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन चौधरी साहिबान की जानिब से, आपके बहुत से कुलीग्स पीटीआई में जो आपके ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी पार्टी है वो आपके इत्तेहादी हैं और चौधरी साहब आपके कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर चीफ मिनिस्टर, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि नहीं भाई जहन में रखिए फौरी तौर पे आना पड़ सकता है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई आप कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन नहीं थी? ऐसी कोई इमीडिएट नहीं थी कि कोई ख़ास डायरेक्शन दी गई हो कि आ सकता है, बल्कि एक्सपेक्ट तो था ना, डिसीजन तो होनी थी। तो नेचुरली ये तो फिर वैसे भी पता होता है, और इंस्ट्रक्शंस थी भी और नहीं भी थी, ऐसे ही है, बस मिक्स था। मतलब कोई ऐसी को तैयारी के लिए आपको नहीं कहा हुआ था कि जहन में रखिएगा, ऐसा कोई नहीं। बड़ी दिलचस्प बात है। तलाल चौधरी साहब, आप पर आज इल्ज़ाम ये भी लग रहा है, अब इमरान खान साहब ने तो खैर और भी बड़े इल्ज़ाम आज लगा दिए कि पता नहीं जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उस पर कहीं से फ़ोन आ रहे हैं अननोन नंबर से, क्या हो रहा है पता नहीं, उसके अंदर कितनी सदाकत है नहीं है। लेकिन आज जारी बात है, अब ये क्योंकि अदालत का फैसला है तो अब ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा, कोई इसकी तारीफ़ करेगा, कोई इसके ऊपर एतराज़ करेगा। लेकिन आज तो ये कहा जा रहा है कि देखिए ये अदालत ने फिर रास्ता निकाल दिया मुस्लिम लीग नून के लिए, ये शरीफ पहले से जो फैसला आता है वो आता ही ऐसा है जो इनको रिलीफ मिल जाती है, और हाथ बांध के चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि अब हमें कहा जा रहा है इलेक्शन जीतो, हम कैसे जीतें, ये तो बड़ा अनफेयर है, 20 हलकों में तो हाउस ही पूरा नहीं है, 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उस पर साइन ही नहीं हुए, उसकी कॉपी नहीं हमें मिल रही, और ये कैसे हो सकता है कि लोग जो हज पे गए हुए हैं वो वापस फ़ौरन आ जाएं? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इनका मसला ये है कि ये वो उसी असूल पे चल रहे हैं, ना खेलना ना खेलन देना। इनका मसला ये, इनको इक़्तिदार से जब से निकाला है कोई फैसला इनको पसंद नहीं आ सकता, सारे फैसले इनको अच्छे नहीं लगेंगे, वो रात 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो। मसला इनका ये है, जब तक इनको वापस पंजाब में बुज़दार के हवाले ना हो और ऊपर इमरान के हवाले ना हो, ये मुल्क ये चाहते हैं कुछ भी ना हो, लॉन्ग मार्च, हम सब कुछ तहवाला कर देंगे, आग लगा दो, एटम बम गिरा दो, उसके बाद रही यहाँ आपने देख लिया गवर्नर बनाने में कौन कौन सी रुकावट नहीं थी, गवर्नर बना उसके बाद आप स्पीकर साहब ने क्या क्या हीले बहाने नहीं किए इजलास ना करवाने के, वो सारी चीजें आप देख ले दिन ब दिन। और अभी भी इनको अगर फैसला मंजूर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, जा रहे हैं वो, हमारी तरफ से कल गिनती करवानी है, कोर्ट का हुक्म है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं, और हम गिनती 25 डाल के करनी है वो भी कर ले, निकाल के करनी है वो भी कर ले, कान इधरों फाड़ना या इधरों फाड़ना जितना मर्जी कर लो। और उसके बाद अगली बात है, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला या 17 जुलाई का फैसला देखना चाहते हैं, मुझे ये बताएं कि भी ये कहते हैं जी सारे बाई इलेक्शन चोरी करने के लिए हम कोई सूबाई और वफाकी हुकूमत में हैं। जब इमरान खान साहब आप सूबाई और वफाकी हुकूमत में थे, हम लगातार एक नहीं कई दर्जन इलेक्शन जीते थे, बाई इलेक्शन, सारी आपकी हुकूमतें थी, वो डस्का जैसे थैले भी गायब हो जाते थे, और उसके बाद क्या क्या नहीं होता था। देखिए ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अननोन नंबर तो फोन करा रहे हो ना, इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया ना, अब आप अननोन नंबर से फोन करा रहे हैं, अब आप उन टैक्टिक्स पर उतर आए हैं। मेरी गुजारिश सुन रहे ना, मेरी देखिए ना, जब आप कहीं भी हो ना, आप में जान होनी चाहिए कि आप उसकी मुखालफत कर सकते हैं। अच्छा जी, हर वक्त रोते नहीं रहना चाहिए, हर के मैं आज करना है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जमानत दे, मैंने इलेक्शन लड़ना है तो दुनिया में हर किसी को हटाकर पता नहीं मेरी मर्जी का बंदा लग जाए तो कोई प्रेशर ना आ जाए, यानी हर जगह रोना है भी। आप ये सारे बहाने 17 से पहले रिजल्ट की वजह से बनाए जा रहे हैं कि रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई सियासी बहाना हो, ये तो कभी नहीं कहेंगे कि पंजाब का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ कि बुज़दार के बट ये आप भी कहते रहे ना फौज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बट एक दिलचस्प बात यह है कि आज जहां पर एक ज़माने में आप खड़े थे, आज वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, और जब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वहां आप हैं।
नुसरत जावेद साहब, सर फरमाइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद इन्होंने भी, जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि वो ज़रा मिठाई जल्दी खा ली उन्होंने और बाद में एहसास हुआ कि फैसला तो उनके हक में नहीं जा रहा, लेकिन जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया है और जो पूरी तहरीक इंसाफ, आज चौधरी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ बांध दिए गए हैं और आप कह रहे हैं इलेक्शन जीत के दिखाओ, ये तो बड़ा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हाउस ही मुकम्मल नहीं है, 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। सर ये ज्यादती हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, है तो ये अदालती फैसला? मुनीब साहब, अर्ज़ ये है कि ये जो मुआशरा है ना भैया, ये अंधी नफ़रत और अक़ीदत में तकसीम है। अगर आप इमरान खान साहब के हामी हैं तो बहुत ज़्यादती हुई है। होना ये चाहिए था कि सराइकी व सेब के अजीम रहनुमा जनाब उस्मान बुज़दार साहब को आज बहाल कर दिया जाता जी। वो चूँकि नहीं हुआ तो इसलिए मायूसी है। अगर आप नवाज़ शरीफ साहब के हामी हैं तो ये बहुत सही फ़ैसला है, उसमें मेरे और आप जैसे तज्जिया निगारी की गुंजाइश नहीं रही। ये ज़माना ख़त्म हो गया। अब ये ज़माना न्यूज़ का नहीं है, तज्जिए का नहीं है। सर्वेस के बाद ये हुआ है कि लोग कहते हैं कि उनके दिल में जो तासुबात हैं आप उनको वैलिडेट करें यहाँ स्क्रीन पे बैठ के। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना छोड़ दिया है और टिकटॉक की तरफ राग़िब हो चुके हैं। आप इस सारे मसले से निकल कर ज़रा थोड़ा सा जूम बैक करें कैमरे की ज़ुबान में और खुदा का वास्ता याद करें कि क्या हुआ था जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुग़ल दरबार का था दिल्ली, जब वो हिल गया तो 90 साल तक पंजाब में क्या हुआ था, जिसने बुल्ले शाह को रोने पे मजबूर कर दिया था कि खुला हश्र अज़ाब दा बुरा हाल होया पंजाब दा। उसके बाद थोड़े अरसे के लिए महाराजा रंजीत सिंह आया, उसके बाद क्या हुआ, सिक्का शाही हर जगह जो था वो हो गया। आप मुझे बताइए इस साल के मार्च से क्या पंजाब में वही सूरत हाल नहीं है? आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सीधी सादी बात पंजाबी की है, किदी मानू मासी गई है। वो पहले गवर्नर साहब अटके हुए थे, फिर ये अटके हुए थे, और लेकिन इस सारे की तरफ धकेला किसने? इसकी तरफ धकेला इमरान खान साहब गए। उन्होंने सराइकी व सेब के अजीम फर्जंद, जिसको वो खुद बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाए थे, उस्मान बुज़दार साहब, उसको कहा इस्तीफा दो और अपनी जमात को कहा कि मियाँ अब तो हमने सेंट्रल पंजाब के सराइकी व सेब से दिल मेरा, अब मुझे गुजरात के चौधरी चाहिए। और उसके बाद से एक मुसलसल वही सूरत हाल है। और आज के फैसले के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आगे आएगा अभी 17 जुलाई, फिर एक नया रौला पड़ेगा। तो मकसद ये कि खुदा का वास्ता आप सोचें कि आबादी के एतबार से इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के साथ क्या हो रहा है, किदी मानू मासी कहिए, मुझे इस सवाल का जवाब दें आप। सर ये सवाल बड़ा आपका वैलिड है सर, और जिन लोगों को ये समझ आ रहा है किदी मानू मासी की, दैट्स वेरी रेलेवेंट। बट सर ये जो एक सियासी बहरान है नहीं, लेकिन और दूसरी बात, आप माशाल्लाह, एक मिनट ठहरिए, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, आई एम सॉरी आप वकील भी हैं जी। और ये कंफ्यूजन उस मुल्क में उस सूरत हाल में है जहां पे नाम नहाद हमारा ड्रामा है। हमारे यहाँ तो तहरीरी आइन है। ये तहरीरी आइन के होते हुए ये आलम है भाई मेरे। आप तो वकालत को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। खुदा के लिए मुझे बताइए कि कौन किसकी माँ को मासी कही है? सर वो तहरीरी आइन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लड़ाई फिर इंटरप्रिटेशन की है, वो एक बड़ी लंबी और टेक्निकल बहस हो जाती है। बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, बट ये मैं जरा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा सर, ये जो सियासी बहरान है इस वक्त, ये बात आपने दुरुस्त कही, हम बड़े बिटरली डिवाइडेड हैं कि इधर कोई एक साइड पर है और दूसरे साइड पर कोई शायद मिडिल में तो रहा ही नहीं, या कोई बैलेंस व्यू को शायद कोई समझता ही नहीं, कोई कहते हैं कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट मुझे सर ये बताइए, ये सियासी बहरान आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चले फैसला तो कल अगर हमजा शहबाज शरीफ अगर अपनी वहां पर साबित कर देते हैं मेजॉरिटी, चले वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, ओथ भी हो गया, 17 को बाई इलेक्शन आएगा, ये बहरान आपको लगता है किसी जगह थमेगा, जाके सेटल होगा, या ये ऑन गोइंग है सर? नहीं जी नहीं, ये नहीं होगा। देखिए, इमरान खान साहब की आपको पर्सनैलिटी को समझना होगा। अमेरिका में अभी तक आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन
दे स्टिल रिफ्यूज कि बाइडन जो है, हालांकि उनका सिस्टम तो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, बहुत सिस्टम है, सब कुछ है। और परसों तरसों वो जो ट्रम्प की एड ने ही स्टेटमेंट दी है ओथ पे कि जी वो तो उन्होंने अपनी प्लेटें मार रहे थे और कह रहे थे मैंने तो खुद जाना है और वहाँ पे और असला समेत अगर मेरे हामी जाके कांग्रेस को मारना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं ये भी इसी तरह नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। खान साहब डिसरप्टर हैं। उन्होंने पहले सहाफ़ियों को लिफाफा साबित किया। उनका ये है कि जब तक मुझे फुल इक़्तिदार नहीं मिलेगा, इस मुल्क का मीडिया भी बिकाऊ है और उसके बाद जो दीगर इदारे हैं उन्हें मुतनाज़े रखें, खा वो कोर्ट हो। मुझे सर इतना बता दें, वो खान साहब आज कह रहे हैं कि मैं मतलब लोगों को फ़ोन आ रहे हैं अननोन नंबर से। ये तो सर मुस्लिम लीग नून का काम था। वो कहते थे हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, वोट डलवाने के लिए फ़ोन कॉल आ जाते हैं और ये हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। अरे देखिए, इनके पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपको याद है कि एक साहब जिन्हें चादर में छुपाया गया था, वो एक आला लगा रहे थे, कैसा पकड़ा इन्होंने जी। तो आजकल अननोन नंबर का सुराग लगाना, आई एम श्योर इनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी जी, ज़बरदस्त होगी। अब मुसीबत ये है कि जो चीज़ें खुद की हुई हैं ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है। मैंने जिस राह से आपके घर में चोरी की होगी ना, तो जब मेरे यहाँ भी उसी अंदाज की चोरी होगी तो मैं कहूँगा यार साइयाँ नई काम में। सीधी सी बात है भाई मेरे। एक आपने इस सिस्टम को खराब करना है, ये नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कल को फैसला कर दे, नहीं मानेंगे। इन्हें चाहिए ऐलान करें कि उस्मान बुज़दार बहाल। अरे भाई कैसे, आपने तो खुद उससे इस्तीफा दिलवाया। लेकिन ये उनका कोई चाहने वाला, खान साहब का कोई मानने वाला, इट हैपन्स विद कल्ट लीडर्स, ये हिस्ट्री में होता है। ठीक, ये वैसे वो सियासी जमात के सरबराह नहीं, एक कल्ट लीडर हैं और उनका कहना सर आंखों पे, वरना आप लिफाफे हैं, मैं तो हुई हूँ। मेरे यहाँ एक टोकरी आई थी, वो भी कमबख्त जो है टीवी पे आ गई थी, तो मैं उसकी वजह से अभी तक चाचा टोकरी हूँ। तो भाई मैं और बदनामी नहीं चाहता, आराम से इज्जत की मौत मरना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा साहब एक बात है, चले अगर हम इस बिटरनेस को भी एक साइड पे रख दें, एक बात, चलिए खुद बड़ी अच्छी खुशाइंद बात की कि फैसला आ गया, उसे मानना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही थी कि ये फैसला हम इसके खिलाफ भी अपील में जा रहे हैं, अपील में जाना हक है। लेकिन चौधरी साहबान भी कह रहे हैं कि जी हमें अदालतों से बड़ी उम्मीद है और ये गलत फैसला है, इसमें तो ये नकाइस हैं। आपको लगता है ये चीज़ यहाँ रुक जानी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, इसमें ये जो आया है फैसला, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें ठीक होना चाहिए, हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन सिरे से गैरानी था और उसको कलअदम होना चाहिए? ये सब यहाँ तक तो फैसला होता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी। मुस्लिमों ने जैसे टाइम नहीं दिया, विदिन 24 आवर्स उन्होंने कहा है। तो ये क्या है कि प्रोरोग नहीं होगा जब तक इलेक्ट नहीं होता, जब तक इंतखाब मुकम्मल नहीं हो जाता। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता और फिर नेक्स्ट डे 11 बजे तक उसका ओथ नहीं होता। तो एक्सपेडाइट किया है, आई डोंट नो व्हाई, बेस्ट नोन टू देम। तो समझ नहीं आती वजह भी क्या थी इतनी जल्दी। जब आपने एक डिसीजन कर दिया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने। बट सर ये की भी अभी प्रिपेयर्डनेस के वाले कि जब नंबर पूरे या उस पर होमवर्क नहीं था ऑपोजिशन का, इत्तेहादी जमातों का, तो अदालत में गए क्यों? क्योंकि आज ये भी सवाल हो रहा है ना कि ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि आपके लोग इधर ही मौजूद रहें। हज की ख्वाहिश रखने के लिए या छुट्टियां हैं गर्मियों की, वेकेशन की ख्वाहिश तो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमातों में भी होगी कि जी कोई लोग हज की सादत के लिए जाना चाहते होंगे, कोई लोग और किसी दौरे के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते होंगे, तो उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा रखा है। वेरएज़ आपके लोग इधर उधर हैं, मुल्क के या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ मेंबर्स हैं, तो ये प्रिपेयर्डनेस की तो कमी थी। नेचुरली है जी कि ट्यूसडे को हमारा सेशन था असेंबली का, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे तक उन्होंने एडजर्न कर दिया। ठीक है, दैट मींस यू हैव 7 days टू गो होम और एनीवेयर। ये नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू कैन गो एनीवेयर। अगर डेली रखते सेशन, चलो जो भी था, तो रेगुलर लोग यहाँ रहते, कुछ ना कुछ रहता। उनके तो सेशन हो रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ हैं, वो लोग यहाँ पर। ये खैर ये भी एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको इस बात का इदराक हो रहा है कि प्रिपेयर्डनेस बिला वजह तो कोई नहीं रहता ना, कोई बहाना कोई होना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। अच्छा, ये तलाल चौधरी साहब, वैसे फिर वो आपको
बुरा लग जाएगा, लेकिन अब आजकल आपको हर कोई अच्छा लग रहा है। आजकल आपको, आप कह रहे हैं इदारे भी बड़े अच्छे हैं, वो न्यूट्रल हैं क्योंकि बड़ा मामला दुरुस्त जा रहे हैं, लेकिन आपके वक्त में आप लोग यही शोर मचाते थे कि जी वो वोट डलवाना है तो जी अननोन नंबर से फ़ोन आ गया है, इत्तेहादी तो असल हमारे साथ मिले हुए हैं लेकिन मजबूर हैं कि उन्हें फ़ोन आ जाता है। आज अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो मुमकिन है वो बात दुरुस्त कर रहे हों, क्योंकि आज तो उन्होंने एक तकरीर के अंदर कहा है और वो सेमिनार था उसके अंदर उन्होंने कहा है और हज़ारों लोगों ने सुना है, टेलीविज़न के ऊपर आया है, तो यकीनी तौर पर उनकी बात में कुछ सब्सटेंस होगा तो उन्होंने बात की होगी ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका इल्ज़ाम सच्चा होता था और इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब ये जो बातें कह रहे हैं हम भी कहा करते थे, और उसके बाद हम एक फोरम है इलेक्शन कमीशन, वहां पे एक डस्का क्या इलेक्शन, जिसमें ये तमाम शिकायत के फोन कहां से आए, कैसे प्रिजाइडिंग अफसरों को लेके गए, किसने हदायत दी, किसने पैसे दिए, किसकी फैक्ट्री थी, किसका दफ्तर था, फिर उसकी तहकीक हुई और उस हमारी एक एक बात ये एक वो सही निकली। उसके बाद बात यह है कि हमारी बातों को किसी न किसी आदमी ने, जिनको फोन आते थे, वो इंडोज करते थे। अब रही बात कि अगर सिर्फ आपने बहाना साजी करनी है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को आप गाली दे रहे हैं, अदालत का फैसला आपको पसंद नहीं आता जब तक के बुजदार हुकूमत में नहीं होगा और इमरान वजीर आजम नहीं होगा, कोई इससे कम फैसला पसंद नहीं है। न्यूट्रल कह के जो तनकीद फरमा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो भी पहले कभी नहीं हुई। सो ये तमाम एटम बम आप कहते हैं इस मुल्क पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त इख्तिदार में नहीं हूं। उसके बाद आप आते हैं, कहते हैं आग लगा दो, बंद कर दो इस मुल्क को, और आपने अमली तौर पे आग लगाने की कोशिश भी की। तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ इससे अगर जो मर्जी कर लें इनको पसंद नहीं आएंगी। बाकी रही ये, देखिए ना, रोए ना वो मर्द जो होते हैं वो ये भी साहब वो रोते नहीं है ना। आप लीडर हैं, रोज लेक्चर देते कौम को खौफ, और खौफ आप पे सबसे ज्यादा है। यानी आप किसी अननोन नंबर की कॉल से डर गए, या उसके बाद आप कभी बनी गाला, कभी हेलीकॉप्टर, कभी पेशावर जाके छुप जाते हैं और लोगों को कहते खौफ से निकले, और उसके बाद हमें क्या वो अननोन कॉलें भी आई, धुंध में थैले भी थे, हुकूमतें भी आपकी थी। हमने लगातार इलेक्शन जीते हैं, बाई इलेक्शन 1 2 3 नहीं, 1 दर्जन लगातार पंजाब से इलेक्शन और दूसरे सूबों से जीत कर दिखाए हैं, सब कुछ होता था। सो बात यह है कि सिर्फ बहाने से काम नहीं बनेगा। हम देखें ना, एक साइड पर बुजदार है, दूसरी साइड पर हमारा दौर है। आखिर पंजाबी भी तो कोई अकल समझ रखते हैं ना जी, और वापस पूरा पंजाब गोगी नू ते बुजदार नू देना तो रहे। यकीनन वोट देते हुए लोग सोचेंगे। अच्छा सर, सर टुवर्ड्स द वेरी एंड सर, ये वाकई वोटर जो है फिर वो इतना अक्लमंद है और वही सोचेगा और वही फैसला करेगा, और वोटर ने ये फैसला कर लिया है और आगे भी 17 जुलाई को भी ये फैसला करेगा बाई इलेक्शन में कि उस्मान बुजदार साहब के दौर से ज़्यादा बेहतर दौर आज है। और प्रैक्टिकल रियलिटी तो ये है कि लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई है, बहुत से मसाइल हैं आज लोगों को, और आज लोगों को से जब आप बात करें तो वो सरापा एहतजाज है कि नहीं हमारे ऊपर महंगाई का बॉम्ब अलहदा है, लोड शेडिंग का बॉम्ब अलहदा है, फिर भी लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे सर? देखिए, अब ये एक अलग बहस हो जाएगी। जो वोटर या आम आदमी होता है ना साहब, वो देखता है हेयर एंड नाउ, उसको लंबी कहानियों में जाने का शौक नहीं होता। अब आप मुस्लिम लीग के दरीना तरीन वोटर, मेरा प्रॉब्लम ये है जी, मैं ज़ात का रिपोर्टर हूँ, मैं उसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, कहते हैं यार अप्रैल तक तो कभी बत्ती नहीं गई सी बहुजी की हो है, जाहिर है। उसके बाद महंगाई का जो अजाब आया है, वो आपकी ये बात सुनने को तैयार नहीं होता आम आदमी, कि साहब बिजली इसलिए कम होती है, आपको 4 महीने पहले गैस का ऑर्डर देना होता है, कोयले को बुक करना होता है, वगैरह वगैरह, आलमी बहरान, रूस, यूक्रेन, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जिस शख्स ने पंजाब में बैठ के वोट देना है, तो साहब वो आज के वो कहेगा यार ये तो 3 महीने हुए ने आए ने, मैं यानी जिसने जो रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग को वोट डालता है, मैं उसके नुक्ता नज़र से कह सकता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, तो गुज़श्ता 3.5 साल में जो उस्मान बुजदार साहब के कारहाय नुमाया हैं, उनको भी तो जहन में रखेगा ना।
उसको कम से कम अभी एक थोड़ी सी ट्रेन नज़र आती है, ये वो, तो ये जो लोड शेडिंग ये वो, इसका वफाकी हुकूमत पे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर धड़ेदारी, फिर ये कि हल्कों के अंदर कौन किसने जितना अच्छा काम किया है। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त जो मैं हल्कों के नाम नहीं लेता, लेकिन एक दो बंदे जो अब मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, तो वो अपने लोकल हवाले से रॉबिन हुड्स हैं, यानी वो जरा उनका हाथ वो यानी फयाज हैं, चलें अच्छे लफ्जों में यूं कह लीजिए, लोगों का ख्याल रखते हैं, तो वो जीत जाएंगे। तो अभी उनके पास साथ में मुस्लिम लीग नून का टिकट भी है। लोग सोचेंगे यार चलो अगर फर्ज करो कि 17 जुलाई अगे थाने को कम शम हो गई, ये वो तो यार ना कोई करा लांगे। तो इस तरह एक जो सिटिंग गवर्नमेंट को जो एज होता है ना, लेकिन जो असल बात जिस पे इन सबको परेशान होना चाहिए, जो ये सियासतदान है जी, कि अगर आपका रिकॉर्ड लोएस्ट टर्नआउट हो इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में, तो सोचिए कि आइंदा इलेक्शन तक, और आप ये देखिए हो क्या रहा है इस मुल्क में, सियासी अमल पे, इंतहाबी अमल पे लोगों का ईमान उठ रहा है, which is very bad. इस मुल्क में इदारों पर लोगों का ईमान उठ रहा है, और ये है जो क्राइसिस जो कि इमरान खान साहब ने क्रिएट किया है, और उसमें वो कामयाब हुए हैं, एंड they have failed to sell their part of the story. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नुसरत आपका, जनाब अब्दुल्ला बड़ाई साहब आपका, और जनाब तलाल चौधरी साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब के वकील मंसूर अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस फैसले के ऊपर एतराज़ भी किया जा रहा है, ये फैसला ऐसा ही था जैसे मुस्लिम लीग नून ने एक्सपेक्ट किया, और कौन से नुकात ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक भी साबित हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूर अवान साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और हमजा शहबाज शरीफ साहब के वकील थे। आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसमें बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात है कि दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजूर हुई और सेलिब्रेट आपके क्लाइंट कर रहे हैं उसे, और वो बड़े कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला एतराज़ निकले सारे लोग इंक्लूडिंग अली जफर साहब, तो उन्होंने कहा जी कि बड़ा खुशाइंद फैसला और बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जो पहला एतराज़ किया जा रहा है वो ये कि जी अदालत ने तो जी बिल्कुल वक्त ही नहीं दिया, हमारे लोग 6 लोग तो मुल्क से बाहर हैं और हाउस पूरा नहीं है, 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन होना है, 5 मखसूस नशिस्तें उनके ऊपर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, तो अदालत के फैसले में बड़ी ज़्यादती हुई है और हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। तो ये बात तो फिर शायद अदालत में हुई होगी कि टाइम मांगा गया होगा अदालत से दूसरी साइड से। परसों ग़ालिबन परसों अली ज़फ़र उनको कहा कि हमें 10 दिन का टाइम दे दें, इतने दिन में हमारे वो जो मेंबर्स हैं वो जो रिज़र्व सीट्स पे हैं वो शायद नोटिफाई हो जाएंगे, एंड वो इतना टाइम हमें चाहिए होगा ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। उन्होंने कहीं ये 2 बातें तो उन्होंने कहीं नहीं की कि हमारे कोई मेंबर्स आउट ऑफ कंट्री हैं या 17 जुलाई के बाई इलेक्शन का वेट करें। परसों उन्होंने ये कहा। अब कल बेंच ने उनसे पॉइंटेडली पूछा कि आप वो 10 दिन का टाइम प्रेस कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं दोबारा। उन्होंने कहा जी नहीं मांग रहा। अच्छा, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट ही मेड एट द इन द कोर्ट। जी बिल्कुल, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा कि आप वो टाइम मांग रहे हैं, उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं मांग रहा। सो ये कहना कि हमें टाइम नहीं दिया, और देखें आज तो एंटिसिपेटेड था कि फैसला आ जाएगा। ये 2-3 चीज़ें मांग रहे थे। एक ये कह रहे थे कि जो 63A वाली सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें, और ये 16 अप्रैल का जो डिसीजन था इलेक्शन था, इसके ऊपर वो फैसला अप्लाई हुआ, जो डिफेक्टिंग मेंबर्स थे PTI के उनके वोट्स एक्सक्लूड हो जाएं। अब उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, और इसके ऊपर भी 2-3 दिन कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई कि अगर हम ये करने जाएंगे तो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है। दोनों साइड पे ये बात हुई। हमने भी कोर्ट से ये बात की कि अगर आप ये करने जाएंगे तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर ये वोट एक्सक्लूड करेंगे और आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहेंगे, ये कोर्ट का काम नहीं होगा। कोर्ट ये डिटर्मिनेशन दे देगी कि जी वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सिलेक्शन पर अप्लाई करेगा। नाउ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड लुक एट द डिवीजन लिस्ट ऑफ दैट डे, और फिर उनको एक्सक्लूड करके देखे कि किसी के पास मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है या नहीं है, यानी 186 का नंबर था या नहीं था। तो जो पहला पोल है उसमें 186 क्लियर चाहिए होता है, और वो अगर ना हो तो फिर आप आगे आ जाते हैं। 130 सब उसमें वो बिल्कुल सिंपल था। अब अस्यूम कर लें कि ये फैसला 17 मई के बजाय 15 अप्रैल को आया होता, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से एक दिन पहले। अगर ये फैसला उस वक्त आ गया होता तो
प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो उन 25 मेंबर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं और वो कहते हैं कि किसी के पास 186 नहीं है, एंड इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो कहते हैं अब सेकंड राउंड होगा। तो सेकंड राउंड का जो असूल है प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी, तो जो उस वक्त हाउस में लोग बैठे होते हैं, जो उसमें सिंपल मेजॉरिटी ले लेता है उनकी, वो चीफ मिनिस्टर उस वक्त हो जाता है। एक बात जो बार बार कही उमर आजब शारद साहब को, उन्होंने कहा जी अदालत ने तो हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन जो है उसे कलअदम करार दे दिया, जो कि मुझे कहीं नहीं नजर आया कि ये लफ्ज़ के लिए उन्होंने कलअदम करार दिया है। यही एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी कि एक काम जो कि हुआ ही गलत उनके मुताबिक, और फिर हमजा शहबाज शरीफ को कैसे अदालत ने अलाउ कर दिया कि वो कल तक, यानी जब दोबारा सेकंड राउंड होगा उस वक्त तक वो वज़ीर आला भी रहें, ये कैसे होगा? देखिए कोर्ट ने यहाँ ये किया है, कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला करना जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 63A का, उसका पैराग्राफ नंबर 3 था जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट्स ऑफ डिफेक्टिंग मेंबर्स शैल बी डिसरिगार्डेड एंड नॉट काउंटेड। ये फैसला अब और आइंदा कभी भी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं करना होगा। अब जब कभी भी इलेक्शन होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास हर पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन चली जाएगी या वो उनसे मांग लेगा कि आप बता दें कि आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने ABC पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ने किसको वोट देने का फैसला किया है। जब वो डायरेक्शंस होंगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, फिर जब डिवीजन लिस्ट होगी, जब उनके पास रिजल्ट आएगा, तो फिर वो देखेंगे कि किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर ने कहीं दूसरी तरफ वोट तो नहीं दिया, और अगर दिया हो तो वो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हर दफ़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करना होगा। यही हाई कोर्ट ने किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये तो हमने नहीं करना होगा, ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होगा जो उस वक्त इलेक्शन कंडक्ट करा रहा होगा कि वो वोट एक्सक्लूड करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि 63A में ये भी पढ़ा जाए, ये भी होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि जी हम तो इस फैसले के खिलाफ अपील में जा रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली उनका राइट है। अब और उम्मीद ये की जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं एंड ऑब्वियसली कि जी कल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जैसे आम फहम ज़मान में हम वो स्टे ऑर्डर ले लें या इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दें फैसले की। बहसियत एक सीनियर कानूनदान, आपके नज़दीक इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट जाएं और जिस साथ ही स्टेटस को ऑर्डर भी मिल जाए? मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगने जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं ना कि हमें फेयर इलेक्शन चाहिए, और फेयरनेस क्या होगी इलेक्शन की? फेयरनेस ये होगी कि इनके जितने मेंबर्स असेंबली में जाना चाहें वो जा सकें, अनहिंडर्ड जा सकें, जो वोट देना चाहें वो दे सकें, पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ देंगे तो वो काउंट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा यही मांग सकते हैं कि ये कह रहे हैं ना कि वो चीफ मिनिस्टर हैं तो अपनी पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, वो तो अब इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो वो डिसरिगार्ड हो जाएगा, तो अब कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ हो सकती है कि जी उनके मेंबर्स को गवर्नमेंट प्रिवेंट करे पहुँचने से। ऐसी कोई बात हो तो वो बिल्कुल उसके लिए ये सामने ले आए कि जी हमारा कोई मेंबर आ नहीं सका। वो ये तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमारे इतने मेंबर्स मुल्क से बाहर हैं, हमारे इतने मेंबर्स जो हैं वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे। और फिर दूसरा जो इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है, उनका क्लेम ये तो है ही नहीं ना कि उनके पास हाउस में अदरवाइज मेजॉरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग की, ये तो वो नहीं कह रहे। उनके नंबर्स जो इस वक्त कहते हैं कि हाउस पूरा नहीं है जी, 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन होना है, हम चाहते हैं कि हाउस पूरा हो तब वज़ीर आला का इंतखाब हो। तो ये तो उन्होंने ना कभी अपनी पिटिशन में ये बात कही, ना कभी अपनी बहस में बात की। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके वकील से कोर्ट ने पूछा, उन्होंने तो 10 दिन का वक्त मांगा था, 10 दिन का वक्त मांगा था, आज से 2-3 हेयरिंग्स पहले 10 दिन का सिर्फ वक्त मांगा था। तो 17 जुलाई तो 10 दिन से ज़्यादा दूर थी। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कभी कि 17 जुलाई तक वेट करें, ये तो अब कह रहे हैं। कोर्ट में कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा कभी कोर्ट में कि 17 जुलाई के बाद करें। वो ये कह सकते थे कि जी इसका डिसीजन ही आप पेंड कर दें, लेट्स से कि 17 जुलाई के बाद डिसीजन हो। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि जी 10 दिन मांग रहे थे, और वो भी उन्होंने फिर विड्रॉ कर ली वो अपनी प्ली कि हम 10 दिन भी नहीं चाहते, आप कर दें। बट सर ये आप माशाल्लाह खुद भी सुप्रीम कोर्ट आप बेहतर समझते हैं कि अली जफर साहब ने भी किसी जगह कहा कि जी कल 4 बजे इलेक्शन है, उससे पहले हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा जी सुप्रीम कोर्ट से। क्या रिलीफ इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या रिलीफ हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जी जो उन्होंने उस वक्त जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि तमाम स्टेट फंक्शनरीज ये इंश्योर करेंगे कि जो मेंबर वोट डालना चाहे अनहिंडर्ड अनअब्रिज्ड एक्सेस हो उसकी असेंबली तक। राइट, ये ऑर्डर बिल्कुल, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज भी मौजूद है, एंड आई एम प्रीटी सर्टन, और हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है। हाई कोर्ट ने भी अपने इसमें कहा है कि जो सारी फंक्शनरीज हैं एक्टिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ, वो कोर्ट की डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर कोई किसी मेंबर को प्रिवेंट करेगा
तो वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा अब यही मांग सकते हैं कि जी हमारे मेंबर्स को यहाँ तक पहुँचने की इजाज़त दी जाए। कोई रोक भी नहीं रहा, मेरा नहीं ख्याल। मतलब आपको लगता है कि ये कि जी इस इंतखाब को रोका जाए, ये प्ली लेके जी कि जी हम हाउस पूरा नहीं है, 5 लोगों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट के जिस बेंच ने ये फैसला दिया कि जी वो 5 लोगों का मखसूस नशिस्तों में नोटिफिकेशन हो, वो कहते हैं हमारे पास अभी तक कोई कोर्ट ऑर्डर आया ही नहीं। ऑर्डर नहीं आया। दूसरा ये है कि पीएमएलएन ने उस पर इंटर कोर्ट अपील भी फाइल किया है। अच्छा, अब वो जो इंटर कोर्ट अपील है वो क्योंकि ऑर्डर अनाउंस हो गया था ओपन कोर्ट में, तो विदाउट वेटिंग फॉर द रिटन ऑर्डर यू कैन फाइल एन इंटर कोर्ट अपील, तो वो उन्होंने फाइल कर दी है। अब जैसे ही डिटेल्ड रीजंस वो ऑर्डर आ जाएगा, रिटन ऑर्डर आ जाएगा, ईसीपी ने भी अकॉर्डिंगली एक्ट करना है और हमें भी जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो हमारी इंटर कोर्ट भी हियरिंग के लिए आ जाएगी। बट ये मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि हाउस का मुकम्मल ना होना या लोगों का हज पे चले जाना या मुल्क से बाहर, लेट से कोई वेकेशन पे हो सकता है, कोई हज पे जा सकता है, क्या अदालत इन चीज़ों को कंसिडर करती है? सुप्रीम कोर्ट लेवल के लिए लोग नहीं है, मौजूद नहीं है, तो कैसे होगा इलेक्शन? ये जिम्मेदारी उस जमात की है या ये फिर ये कौन इंश्योर करेगा? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखें, इनके पास आज मेंबर्स नहीं है, अच्छे कल नहीं है, ठीक, और 17 जुलाई को ये 20 की 20 सीटें जीत जाते हैं, दे विल हैव मेजॉरिटी, नो कॉन्फिडेंस ले आए अगले दिन, हटा दें चीफ मिनिस्टर को। ठीक, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अगर अब वो 5 मेंबर्स भी हो जाएं तो मेजॉरिटी तो नहीं है प्रेजेंट इन वोटिंग पे इनकी, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। 17 जुलाई को 20 सीटों पे वोट होना है और साथ ही कॉरेस्पॉन्डिंगली वो 5 भी फिल इन होनी है। अगर वो पहले नहीं होता नोटिफिकेशन या बाद में होता है और पीएमएलएन की अपील पे फैसला नहीं आता पीएमएलएन के हक में, इलेक्शन कमीशन का उस पर डिफरेंट व्यू है जी, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो ऑप्शन हर वक्त होगी इनके पास, जीत जाए वो इलेक्शन और आके नो कॉन्फिडेंस के थ्रू चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर लें। सो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये जो क्योंकि पूरी तरीके इंसाफ, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का यही ख्याल है कि कल होने वाले प्रोसेस को किसी ना किसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रोक सकते हैं या स्टे ऑर्डर ले सकते हैं? काउंटर इंटुइटिव। अभी वो कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर का रन ऑफ होना चाहिए, वो पिछला इलेक्शन ही, अब कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आ रही क्या चाहेंगे। वो कहते हैं हाउस मुकम्मल नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर चीफ मिनिस्टर फंक्शन करते रहें और वो करते रहेंगे फंक्शन। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट ये कहेगी कि जी चीफ मिनिस्टर फंक्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वो ये कहेंगे कि जो वो कह रही थी वो साजिद सेठी साहब का फैसला जो है उसके मुताबिक हो जाएगी कि उस्मान बुज़दार साहब वापस आ। एंड वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बुज़दार साहब वाज द चीफ मिनिस्टर हु हैड रिजाइंड एंड हु वाज कंटिन्यूइंग इन ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ आर्टिकल 133 विदाउट अ कैबिनेट। सो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं थी जिस वक्त वो थे, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर विदाउट अ कैबिनेट। तो प्रोविंस जो है 120 मिलियन का, वो विदाउट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर सकते हैं? आई डोंट नो। अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कल इनकी सेम डे करती है, विच विल आल्सो बी अ बिट अनयूजुअल कि सेम डे में करे, बट फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर है, वो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको उसमें क्या दिक्कत है। सिर्फ एक बात ही हो सकती है जो मैंने आपको पहले कहा कि मेंबर्स को पहुंचने ना दे कोई। आई डोंट सी एनी रीजन कि क्यों नहीं कोई पहुंचने देगा। एक चीज मैं टुवर्ड्स द वेरी एंड कि अदालत ने लिखा है कि बहुत सारे रीजंस बाद में आएंगे। So is this a detailed judgment or it's not a detailed judgment? This is the order of the court. Order of the court, but not a detailed. Detailed reason, वो जो reasons हैं इसकी वो आनी है। जैसे आपका 63A का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया, उसी तरह से जिस तरह से वोट ऑफ नो वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे आया, तो उनकी डिटेल्ड रीजंस आनी है। दिस इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक, अगला सेगमेंट तैयार है, हमारे साथ रहिएगा। पोलियो के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन ये जंग सिर्फ पोलियो के खिलाफ नहीं है, जहालत के खिलाफ भी है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो 1-2 दिन पहले जो वज़ीरिस्तान के अंदर हुआ, वो भी जहालत से कम नहीं है। जहाँ पर एक्सरसाइज किया जा रहा है, पोलियो वर्कर्स जा रहे हैं, वहाँ पर ये जहालत ही है जिसकी वजह से ना सिर्फ ऐसी किसी अच्छी एफर्ट की इसको रोका जाता है, बल्कि ऐसे नतायज सामने आते हैं जो कि हमें झंझोड़ कर रख देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद बेग साहब, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं प्रोग्राम फॉर एरेडिकेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा पाकिस्तान के लिए कि दुनिया में जब पोलियो एरेडिकेट हो चुका है, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और हम एक दफ़ा क्लियर होकर फिर वापस इट कीप्स कमिंग बैक। इस वक्त सर डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हम अपने टारगेट से कितना दूर हैं? सर, पोलियो फ्री होने के लिए हमें 3 साल तक 0 पोलियो केसेस रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और अभी तो हमारे केसेस पोलियो वायरस भी डिटेक्ट हो रहा है और केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए अभी तो हमारे 3 साल नहीं हुए, लेकिन जब भी ये होंगे तो उसके बाद 3 साल लगेंगे। डॉक्टर साहब, मेन जो हर्डल आती है आपके नज़दीक वो क्या है पोलियो के इस कैंपेन के अंदर, पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन के अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस क्या आती है? सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि
पोलियो वायरस ने भी अपने लिए एक सेफ हेवन ढूंढ ली है, और वो सेफ हेवन है साउथ वजीरिस्तान। आप जैसे में रखें कि हम एक ऐसे इलाके के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल भी नाजुक है, आए दिन फायरिंग के वाक़यात भी रूनुमा होते रहते हैं। ये अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर करता है, वहाँ दोनों तरफ से पॉपुलेशन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों की पोलियो की वैक्सीन की एक्सेप्टेंस भी अच्छी नहीं है। ये वो इलाका है जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो पोलियो के लिए काम करना नहीं चाहती या उनको इजाज़त नहीं है। इसलिए हमारे लिए वो ख़वातीन ढूंढना जो घर के अंदर जाके बच्चों को, हर बच्चे को आइडेंटिफाई करके कतरे पिला सकें, वो भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिटी आपस में मिल के हमारे वैक्सीनेटर को जरगे के ज़रिए भी बाज़ औक़ात ऑर्डर कर देती है कि आपने कतरे नहीं पिलाने, लेकिन फिंगर पे निशान लगा देना है। सो ये सारी सूरत हाल जो है ना, दैट मेक्स ए परफेक्ट स्टॉर्म फॉर द वायरस टू सर्वाइव। एक ऐसा इलाका है जिसमें हम उसको डील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बता रहे हैं आप, ये है बड़ा अनफॉर्चुनेट। मतलब साउथ वजीरिस्तान के अंदर अगर ये रेजिस्टेंस सबसे बड़ी देखने में आती है, आमतौर पर जब जारी बात है आप लोगों को कन्विंस भी करते हैं, काउंसिल भी करने की कोशिश करते होंगे, वजह क्या बताई जाती है? जैसे साउथ वजीरिस्तान के अंदर है, इनखलाबी है, इन्फ्लक्स है, लोग आ रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग पाकिस्तान आ रहे होते हैं, बट इशू ये है, तर्जीह क्या पेश की जाती है कि क्यों पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, उससे क्या हो जाएगा? दो रीजंस हैं इस वक्त जब हम एनालिसिस करते हैं, तो इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल जो रीज़न सामने आ रही है वो तो ये है कि लोग डिमांड फॉर अदर थिंग्स, कि आप पोलियो के लिए आते हैं, जब हमें कोई और बीमारी हो जाती है आप नहीं आते, हमारे रोड नहीं है, हमारे पुल नहीं है। इस तरह के मतालबात जो हैं वो नंबर 1 है, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट को पोलियो के साथ कमिटमेंट है, लिहाजा वो समझते हैं कि वो अपने मतालबात को संभाल के रखते हैं कि अच्छा जब नेक्स्ट पोलियो कैंपेन आएगी तो हम ज़रा निपट लेंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी है वो ये है कि लोगों में एप्रीहेंशन है, ट्रस्ट है, डेफिसिट है वैक्सीन के बारे में कि वो क्या ये वाकई वैक्सीन सेफ है, क्या ये कोई वेस्टर्न एजेंडा तो नहीं, क्या इसमें कुछ और तो नहीं मिलाया गया। सो दीज टू आर द मेन रीजन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर शायद एक साहब मौजूद थे। ये देखिए कितना अलार्मिंग है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 3 साल पाकिस्तान में 0 केसेस होंगे तब हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ केसेस की रिकरेंस हो जाती है, वापस आ जाते हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं जिस वजह से नहीं होता। और सबसे बड़ा जो अलार्मिंग साइन है वो साउथ वजीरिस्तान के अंदर है, और जो वजूहात डॉक्टर साहब ने बताई और जो अंदोनाक वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं, जो पोलियो कैंपेन के अंदर ख़वातीन हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं या उन्हें रोक दिया जाता है, कोई जिरगा अनाउंस कर देता है या उनको कत्ल कर दिया जाता है, पुलिस वाले जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं सिक्योरिटी पर्सनल, उनको शहीद कर दिया जाता है, ये अलार्मिंग है। और हुकूमत को और तमाम कंसर्न इदारों को इस हवाले से ऑलरेडी बहुत से इक़दाम ले लिए गए होंगे, लेकिन मज़ीद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आज की दुनिया में सर्वाइव करना है तो ये भी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं चल पा रहे या हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।